हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 19 बी के क्वेश्चन नंबर 3 to 8। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में आपको पॉइंट गिवन है, हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है एक्स एक्सिस में, वाई में एंड ओरिजिन। सी, अगर किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो उसका मेथड क्या होता है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो सेम रहती है एंड y का आपका साइन चेंज हो जाता है। अगर y एक्सिस में है तो x का साइन चेंज एंड y विल रिमेन सेम। एंड रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन निकालना है तो x एंड y दोनों के साइन आपने क्या करने हैं, चेंज। रिफ्लेक्शन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर वो वीडियो आप मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक करें ताकि आपको रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। सो x विल रिमेन सेम, y का हमने साइन चेंज करना है। सो दिस इज 8 - 2। यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस है तो y सेम रहेगा, दैट इज 2। x का साइन चेंज हो जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। यहाँ पे x और y जो भी हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो दिस विल -8 - 2। इसी प्रोसेस को हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 एंड 6, ये 5 - 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये -5, y सेम रहेगा। यहाँ पे -5 - 6। नेक्स्ट है 4, -5। ये मेरी x की वैल्यू, ये मेरी y की वैल्यू। x हमारा सेम रहेगा 4, y की वैल्यू के साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे x चेंज होगा, x हमारा 4 है तो ये -4, y सेम रहेगा -5। ओरिजिन के केस में दोनों के साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -4, 5। नेक्स्ट है 6, -2। 6 सेम रहेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा y का, तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे x का साइन चेंज हो जाएगा -6, y सेम रहेगा -2। इस केस में 6 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी मेथड को हम अप्लाई करते जाएंगे। ये -3 रहेगा, y का साइन चेंज तो -7। यहाँ पे x का साइन चेंज तो 3 हो जाएगा, y हमारा 7। एंड यहाँ पे दोनों के साइन चेंज, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है -4 और 5। -4 एज सच ये हो जाएगा -5। यहाँ पे x चेंज हो जाएगा, दिस इज 4, ये 5। और यहाँ पे दोनों के साइन चेंज, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियरली x है -2, y है -7। सो x सेम रहेगा -2, y का साइन चेंज करेंगे 7। यहाँ पे x का साइन चेंज करेंगे 2, y सेम रहेगा -7। यहाँ पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। सिमिलरली अब ये x है, ये y है, यहाँ पे x सेम रहेगा, y का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x का साइन चेंज हो जाएगा, y सेम रहेगा, x और y दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो x सेम -6, y चेंज तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और ये -3 रहेगा। यहाँ पे दोनों के साइन चेंज, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव। अब 0 जहाँ पे है वो 0 0 ही रहेगा। सो x हमारा सेम है, y चेंज होगा, y यहाँ पे क्या है, 0 है, तो आपने -0 नहीं लिखना है, 0 को 0 रखना है। यहाँ पे x चेंज होगा, सो -4 0,
यहाँ पे दोनों नंबर के साइन चेंज होंगे तो ये तो हो जाएगा -4, 0 विल रिमेन 0। x है हमारा -7, y है 0, तो ये -7 0, यहाँ पे x चेंज हो जाएगा 7, 0, यहाँ पे भी 7, 0, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ओरिजिन के केस में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे x 0 है, y -6 है, तो y चेंज करेंगे 6 हो जाएगा। हेयर इज x चेंज करेंगे तो x 0 है, 0 रहेगा, y सेम रहेगा, यहाँ पे x 0 सेम रहेगा, y की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, x y, तो x सेम हो जाएगा -8, यहाँ पे x हमारा 0 है, y आपका सेम रहेगा 8, x और y चेंज होंगे, ये 0 0 रहेगा, ये हो जाएगा -8। अब ये 0 0 वैल्यू है तो ये तो चेंज नहीं होगी, सो इट विल रिमेन 0 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट P 7,3 is reflected in x-axis to point P dash. The point P dash is further reflected in y-axis to point P double dash. Find. एक पॉइंट है P जिसके में डायमेंशंस गिवन है 7,3। अब इसने बोला है कि ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ x एक्सिस में, तो ये पॉइंट क्या बन गया, P डैश बन गया। तो इसकी डायमेंशंस हमने बतानी है। तो देखिए ये x एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट होगा, x एक्सिस का क्या केस होता है, x सेम रहता है और y का साइन चेंज होता है। तो x तो सेम रहा, y का साइन चेंज हो गया, तो ये P डैश आ गया, दैट इज 7, -3। अब सेकेंड लाइन इसने बोला है, अब P डैश हमने निकाला था 7, -3, इसने बोला है कि ये जो P डैश है ये फर्दर रिफ्लेक्ट हुआ किस में, y एक्सिस में, और इस क्या पॉइंट बन गया, P डबल डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो y एक्सिस का क्या फंडा होता है, जो x है वो चेंज होगा, y सेम रहेगा। तो x का साइन चेंज कीजिए, तो 7 से -7 हो गया, ये x है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y सेम रहेगा -3। तो P डबल डैश का कोऑर्डिनेट आ गया -7, -3। नेक्स्ट है द इमेज ऑफ P 7,3 इन ओरिजिन। अब हमें पॉइंट गिवन है P 7,3। अब इसकी इमेज बनानी है कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के केस में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट और y दोनों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो इसके आप कोऑर्डिनेट, आप इसको, मैं अभी इसको P डैश 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 दे रही हूँ, तो x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। यहाँ पे x क्या है 7, y क्या है 3, तो ये 7 की जगह -7 हो जाएगा, 3 की जगह -3, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए -7, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉइंट -5, 4। एक पॉइंट है -5, 4, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इसको रिफ्लेक्ट किया y एक्सिस में, तो ये क्या बन गया, पॉइंट B बन गया। अब इसने बोला है कि B पॉइंट फर्दर रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो ये C पॉइंट बन गया। तो ये हमारा कंसेप्ट है। हमें सबसे पहले क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब ये रिफ्लेक्ट हुआ y एक्सिस, तो y एक्सिस का क्या फंडा होता है, x चेंज होता है एंड y सेम रहता है। तो x क्या है हमारा -5, तो ये चेंज होगा, तो ये हो गया +5, y सेम रहेगा, तो ये हो गया 4। तो B के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 5, 4। इसी का सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इसने क्या बोला है, जो
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी हमारा क्या आया था 5,4। ये रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो पॉइंट सी बना। अब सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये एक्स है ये वाई है, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4। ओरिजिन में दोनों ही चेंज हो जाते हैं, एक्स भी चेंज होता है वाई भी चेंज होता है, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारे पास आ गए -5 -4। थर्ड पॉइंट है द इमेज ऑफ ए -4,5 इन वाई एक्सिस। अब हमारे पास ए पॉइंट है, इसकी इमेज हमें कहाँ पे बतानी है, दैट इज रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का क्या फंडा होता है, एक्स सेम रहता है और वाई चेंज होता है। तो इसको ए डैश ले लेते हैं, एक्स हमारा सेम रहेगा, एक्स क्या है -5, वाई क्या है 4, तो ये चेंज हुआ, इट विल बिकम -4। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए -5, -4। क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये सारे। हमें p गिवन है 3, -8। ये रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ पे, ओरिजिन पे, क्या बन गया, ये q पॉइंट बन गया। हमें पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ q ही बताना है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। x हमें 3 गिवन है, y -8 है, तो इन दोनों को चेंज कर देना है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, 8। तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, 8। सेकेंड पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अब r क्या है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट q जो अभी हमने फाइंड किया है -3, 8 इज फर्दर रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। तो इसको रिफ्लेक्ट किया कहाँ पे, x एक्सिस में, तो ये क्या बन गया, r बन गया। अब इसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ r पूछा है। अब x एक्सिस में क्या होता है, आपका x सेम, y की वैल्यू हो जाती है चेंज। x तो सेम रहेगा, दिस इज x, दिस इज y, तो ये -3, y चेंज हो गया, तो ये हो गया -8। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आ गए -3, -8। थर्ड है, अब हमारे पास p गिवन है 3, -8। अब हमें किस में उसको रिफ्लेक्ट करवाना है, इमेज उसकी बतानी है y एक्सिस। चाहे इमेज लिखा हो चाहे रिफ्लेक्टेड लिखा हो, दोनों वर्ड्स आपके सेम हैं, सेम आपने मेथड यूज़ करना है यहाँ पे। तो इसको p डैश ले लेते हैं। y एक्सिस पे आपका x चेंज होगा, तो x हमारा है 3, ये हो जाएगा -3, y विल रिमेन सेम, दैट इज -8। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, -8। क्वेश्चन नंबर 7, each of the point a, b, c, d, e is reflected in x axis to the point a dash, b dash, c dash, d dash, e dash. Write the coordinates of all these. तो कहते हैं हमारे पास पॉइंट्स हैं a 3,0, b है 7,0, c है -8,0, d है -7,0, e is 0,0। ये सभी रिफ्लेक्ट हुए x एक्सिस में। तो x एक्सिस में ये सारे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये बन गए पॉइंट्स a डैश, b डैश, c डैश, d डैश, e डैश। अब हमें इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो x एक्सिस में ये रिफ्लेक्ट हुए, x एक्सिस का क्या रूल है, x सेम रहेगा और y चेंज होगा। तो x को सेम रखना है, यहाँ पे ये x है ये y है, x क्या है 3, y को चेंज करना है लेकिन y क्या है 0, तो 0 तो 0 रहेगा। यहाँ पे x क्या है 7, y सेम रहेगा, x क्या है -8, ये सेम रहा, लेकिन y 0 होने की वजह से 0 ही बच गया, तो ये सारे एज सच आ जाएंगे। तो ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स हैं।
लास्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द पॉइंट ABCD इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या गिवन है, A पॉइंट 0,4, B पॉइंट 0,10, C पॉइंट 0,-4, D पॉइंट 0,-6, E पॉइंट 0,0। इन सबको हमने रिफ्लेक्ट किया इन वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस में ये रिफ्लेक्ट है, वाई 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 वाई। तो ये बन गए पॉइंट्स A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश। अब इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो वाई एक्सिस का रूल ये रहता है कि x हमारा चेंज होगा, y हमारा सेम रहेगा। तो x को चेंज कीजिए, लेकिन x यहाँ पे क्या है, सभी में 0 है, तो x भी सेम रह गया और y भी सेम रहा। तो 0,4, 0,10, 0,-4, 0,-6, 0,0। क्योंकि 0 होने की वजह से x चेंज ही नहीं हुआ और y भी हमारा सेम रहा। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।